अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद नादिया। कहानी मेरी ज़ुबानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दिए गए हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। मोहम्मद सादिक नामी एक लड़का यूं तो लिखा पढ़ा था, मगर कोई इम्तिहान पास ना करने के सबब सरकारी नौकरी हासिल ना कर सकता था और घरेलू नौकरियां उसे पसंद ना थी। आखिर सोच समझकर उसने जूतों की एक दुकान खोल ली। दुकान की पूंजी थोड़ी थी, मगर फिर भी उसे इतना मिल जाता जिससे मियाँ बीवी का गुजर चल सके। लेकिन थोड़े ही दिनों में बीवी मर गई और ये गरीब अकेली जान रह गया। बीवी को मरे हुए 6 महीने हुए थे कि भाई भी भावत समेत चल बसा और सिर्फ 6-7 बरस का एक भतीजा उनकी निशानी रह गया। लड़के का और कोई सहारा ना था। चचा ने अपने पास रखकर पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला करा दिया। थोड़ी मुद्दत में लड़का चल निकला तो उसे जायद वक्त में चचा ने खुद पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सादिक को ख्याल आया कि अगर इसी वक्त में कोई और भी पढ़ लिया करे तो मेरा क्या हर्ज है। ये सोचकर इसने तमाम मोहल्ले के गरीब लड़कों को बुलाया और बगैर फीस के पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे थोड़े ही दिनों में उसकी दुकान एक अच्छा मदरसा बन गई। हर साल बहुत से लड़के पढ़कर चले जाते और बहुत से नए गरीब बच्चे उनकी जगह आ संभालते। 2-4 साल में उसका भतीजा तो स्कूल से पढ़ लिख कर कॉलेज में दाखिल हो गया, मगर ये उसी तरह काम करता रहा। इसके 5 साल बाद लड़का बीए होकर किसी दफ्तर में नौकर हो गया और चचा से कहा कि अब आप आराम करें, मेरी आमदनी काफ़ी है। मगर सादिक ने आखिर दम तक न दुकान छोड़ी न गरीबों को पढ़ाना छोड़ा। सादिक के मरे हुए मुद्दत हो चुकी है, लेकिन इस बाबरकत दुकान पर अब भी अक्सर पुराने शागिर्द आ निकलते हैं और अपने नेक दिल उस्ताद की याद में दुकान ही को सलाम कर जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी नए किस्से और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।